हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा है। इसमें आपका 25 मार्क्स का जीके जीएस का पोर्शन आएगा और हमारे चैनल पर जो है जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने साइंस से जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे तो उनके बारे में डिस्कस करा था और बहुत महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस से वो हमने सीरीज़ करी है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर जाकर वीडियो को हमारी देख सकते हैं। उसके बाद हमने हिस्ट्री का टॉपिक लिया था और वो भी कंप्लीट कर लिया है। और साइंस का ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था विटामिन्स का, क्योंकि यूपी का जो है बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये। और यहाँ से एक एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित तौर पर विटामिन से देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो ठीक है, तो विटामिन्स का छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विटामिन्स, तो विटामिन्स की खोज किसने करी थी? तो विटामिन्स की जो खोज है वो करी थी आपका लेनिन ने। ठीक है, और जो विटामिन शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो शब्द जो दिया था वो दिया था फंक ने। तो खोज किसने करी थी? लेनिन ने करी थी। और शब्द जो किसने दिया था? तो वो दिया था फंक ने। अब इसकी एक ट्रिक है ABCD, यानी कि 4 विटामिन को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मेरे द्वारा बनाई गई है। आप उसको देखिएगा कि जैसे कि जब हम 12th वगैरह कर लेते हैं ना, तो जो पड़ोस के अंकल होते हैं वो सलाह देते हैं कि बेटे अब ये कर लो या ये कर लो, कुछ कोर्स के बारे में बताते हैं। तो पड़ोस के शर्मा जी हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे बेटा अब CA कर ले फिर देख, 12th कर लिया आपने तो क्या करना है। तो वो सलाह दे रहे हैं कि अरे बेटा CA कर ले फिर देख। तो अब इस ट्रिक से हम कैसे याद करते हैं, देखिए। अरे बेटा यानी कि अरे, अरे मतलब अरे मतलब विटामिन ए और ए से रेटिनॉल, बेटा बी से थाइमीन, CA यानी कि विटामिन C से एस्कॉर्बिक एसिड, और डेक, डे का मतलब विटामिन D से कैल्सीफॉरॉल। तो ABCD ये 4 विटामिन जो हैं आपके इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब विटामिन ए के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि विटामिन ए का क्या नाम है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है और जीरोप्थैलेमिया एक बीमारी है वो हो जाती है। और इसका स्रोत क्या है? तो वो है दूध है, अंडा है, हरी सब्जियां हैं। विटामिन बी जो है उसका नाम है थाइमीन। अगर खाली विटामिन बी आता है तो विटामिन बी जो है वो थाइमीन है। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी विटामिन B1 की कमी से। और इसका स्रोत है तिल, दाल, मूंगफली। जो विटामिन बी है हमारा वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि विटामिन बी के अंदर हमारे जो सब विटामिन है कुछ और विटामिन भी आते हैं। तो उनके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तो B2 यानी राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो त्वचा का जो फटना होता है वो इसकी कमी से होता है। और इसका स्रोत क्या है? वो मांस है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वो है पैनोथेनिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है? हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं कम उम्र में। और जो इसका स्रोत है वो है मांस है, दूध है, टमाटर है। नेक्स्ट है नियासिन यानी B5। विटामिन B5 यानी नियासिन, इसको हम निकोटिन एसिड भी कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। और जो इसका स्रोत है वो मुख्य स्रोत है मांस, आलू, पत्ते वाली सब्जियां यानी हरी सब्जियां। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायराडॉक्साइन। और इससे जो कमी से रोग होता है वो हो जाता है एनीमिया, यानी कि हमारे शरीर में जो है वो ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया इसको बोलते हैं। और त्वचा संबंधित रोग भी हो जाते हैं। और जो इसका मुख्य स्रोत है वो क्या है? मांस है और अनाज है। B7, विटामिन B7 को हम कहते हैं बायोटीन। और इससे जो है हमें जो गंजापन होता है, गंजापन हो जाता है, शरीर में दर्द रहने लगता है। और जो इसका स्रोत है मुख्य वो है मांस और अंडा। विटामिन B9 फॉलिक एसिड। तो इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो हो जाता है स्टेरिलिटी मतलब जो पुरुषों में हो जाती है वो हो जाती है नपुंसकता जिसको बोलते हैं। और जो महिलाओं में हो जाती है वो बांझपन हो जाता है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड विटामिन B9। और इसका स्रोत जो है तो वो है दाल हो गया, अंडा हो गया। ठीक है, विटामिन B12 यानी कोबालामिन या साइनोकोबालामिन इसको बोलते हैं। और इसकी कमी से भी हमें एनीमिया रोग हो जाता है। और इसका स्रोत जो है वो मांस है और दूध है।
विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, और इसको कमी से जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं स्कर्वी, मसूड़े फूलना, ठीक है। और ये हमें खट्टे फलों में जो इसका स्रोत है वो हमें खट्टे फलों में मिलता है, यानी कि नारंगी हो गई, नारंगी हो गई, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, इनमें हमको इसका स्रोत मिलता है। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम इसका क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है, तो इसकी कमी से हमें जो बच्चों में रोग हो जाता है वो रिकेटस हो जाता है, हड्डी संबंधित रोग होता है ये। और जो वयस्कों में होता है वो होता है ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। और इसका उपनाम भी है एक सनशाइन। ये हमें जो है वो सूरज से मिलता है, इनके सूरज द्वारा हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य के द्वारा हमें मतलब पूरे दिन जैसे धूप हो रहती है तो हमें पूरे दिन विटामिन डी प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। कि जो सुबह की जो रेजेज होती हैं, जो ए रेजेज होती हैं, उनसे जो है हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टैकोफोरॉल, ठीक है। और इससे जो है हमारा स्टेरिलिटी हो जाता है, यानी कि वही बांझपन और नपुंसकता जो होती है मेल में हो जाता है। और इसका जो स्रोत है वो है अंकुरित अनाज, जिसमें कि चना आता है और मूंग आता है। नेक्स्ट है विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। और इससे जो है वो हमारा रोग जो होता है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। जैसे चोट लग जाती है तो हमारा जो खून होता है वो कुछ दिनों में, कुछ टाइम में जम जाता है, तो वो जो है थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी के कारण। और जो इसका स्रोत है वो है टमाटर और हरी सब्जियां। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन से रिलेटेड। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है आपका बी और सी, ठीक है। विटामिन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो विटामिन शब्द का जो प्रयोग है वो अभी आपने पढ़ा था कि फंक ने किया था, और 1911 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम क्या हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है आपका ADE। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील होता है। किस विटामिनों का संश्लेषण जो है मानव शरीर द्वारा होता है? तो विटामिन डी और विटामिन के, इनका संश्लेषण जो है मानव शरीर के द्वारा होता है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव शरीर में जो जल का प्रतिशत होता है वो होता है आपका 65 to 75%, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो ये विटामिन से आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और विटामिन से जो UPSSC में है एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, और आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। और इससे पहले जो हमने साइंस की सीरीज़ करी है वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इस ट्रिक से भी जो मैंने आपको बताई है ABCD, ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि अरे बेटा CA कर ले फिर देख, ठीक है। तो अरे यानी कि विटामिन A से रेटिनॉल, B यानी B से थाइमिन, और C यानी कि CA मतलब विटामिन C से एस्कॉर्बिक एसिड, और डेक मतलब विटामिन D से कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो ये 4 तो आपके यहाँ पर याद हो जाएंगे, बाकी 2 बचे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल जो है वो हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।